कहानी एक। डूबी हुई महिला। मुझे हमेशा समुद्र तट से प्यार रहा है। लहरों की आवाज़, पैरों के नीचे रेत का एहसास, नमकीन हवा, यह मेरी शरण स्थली है। एक विशेष समुद्र तट है जहाँ मैं अक्सर जाता हूँ। यह अन्य तटों की तुलना में अधिक एकांत है और सूर्यास्त के समय यह हमेशा मुझे एक अजीब सी भावना देता है। पहली बार मैंने उसे देखा, वह ऐसी ही एक शाम थी। आकाश नारंगी और गुलाबी रंग में रंगा हुआ था और वह पानी के किनारे खड़ी थी। उसके कपड़े भीगे हुए थे, उसके शरीर से चिपके हुए थे और वह खाली निगाहों से क्षितिज की ओर देख रही थी। कुछ अजीब था उसके बारे में। मैं उसके करीब गया, उसे पुकारा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा, वह गायब हो गई। न कोई छींटा, न कोई लहर, बस गायब। इस घटना को मैं भूल नहीं पाया। वह कौन थी? वह वहाँ क्यों थी? मेरी जिज्ञासा ने मुझे बढ़ावा दिया और मैंने इस समुद्र तट के इतिहास की जांच शुरू की। तब मैंने उस लोक कथा के बारे में सुना। वर्षों पहले एक महिला यहाँ डूब गई थी। उसका शरीर कभी नहीं मिला और कुछ लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा अभी भी किनारे पर भटकती है, शांति की तलाश में। अपने डर का सामना करने के लिए दृढ़ संकल्पित, मैं फिर से समुद्र तट पर गया, इस बार तैयार होकर। जब सूर्यास्त हुआ तो मैंने उसे फिर से देखा। वह वहीं खड़ी थी जैसे पहले थी, लेकिन इस बार उसने सीधे मुझे देखा और इशारा किया। अपनी बुद्धि के खिलाफ मैं पानी में कदम रखा। ठंड ने मुझे जकड़ लिया और मुझे एक ताकत खींचने लगी, किसी भी धारा से ज़्यादा शक्तिशाली। डर ने मुझे जकड़ लिया जब मैंने महसूस किया कि वह मुझे अपने साथ नीचे खींचने की कोशिश कर रही थी। हर औंस ताकत जुटाकर मैंने वापस किनारे पर पहुंचने की कोशिश की। हाँफते हुए मेरे दिल की धड़कन तेज़ थी। मैंने उसे फिर कभी नहीं देखा, लेकिन यह याद मुझे अब भी डराती है। हर औंस ताकत जुटाकर मैंने वापस किनारे पर पहुंचने की कोशिश की। हाँफते हुए मेरे दिल की धड़कन तेज़ थी। मैंने उसे फिर कभी नहीं देखा, लेकिन यह याद मुझे अब भी डराती है। कहानी 2। परित्यक्त कुटिया। यह एक पारिवारिक छुट्टी थी, एक एकांत समुद्र तट पर, शहर की हलचल से दूर। वहाँ एक पुरानी परित्यक्त कुटिया थी, समय और उपेक्षा से क्षतिग्रस्त। इसके बंद खिड़कियाँ और जंग लगी चरमराती दरवाज़ा मुझे बुलाता था, मेरी जिज्ञासा को भड़काता था। एक रात और अधिक प्रतीक्षा न कर पाते हुए मैंने अकेले कुटिया की खोज करने का फैसला किया। मेरे परिवार ने मुझे इसके खिलाफ चेतावनी दी, लेकिन मैंने उनकी चिंताओं को नज़रअंदाज कर दिया। अंदर की हवा मोटी और सीलन भरी थी, सड़ांत और कुछ अंधकारमय से भरी हुई। दीवारें छिलती हुई वॉलपेपर से ढकी थीं और फर्श की लकड़ियाँ मेरे वज़न के नीचे चरमरा रही थीं। एक कमरे में मैंने पुराने फफूंदी लगे फ़ोटोग्राफ पाए जो फर्श पर बिखरे थे। वे एक खुशहाल परिवार को दर्शाते थे। उनके चेहरे समय में फंसे हुए थे। जब मैं उन्हें देख रहा था, मैंने फुसफुसाहट सुनी, पहले धीरे, फिर ज़ोर से। खाली गलियारों में कदमों की आवाज़ गूंज रही थी, लेकिन मैं अकेला था, या ऐसा मुझे लगा। वातावरण भारी हो गया। हवा किसी अदृश्य उपस्थिति से भारी थी। डर ने मुझे जकड़ लिया और मुझे पता था कि मुझे बाहर निकलना होगा। जब मैं दरवाजे की ओर भागा, मैंने पीछे मुड़कर देखा और खिड़की में एक छायादार आकृति देखी जो मुझे खाली आंखों से देख रही थी। मैंने वहां से भाग लिया, तब तक नहीं रुका जब तक मैं अपने परिवार के पास वापस नहीं पहुंच गया। अगली सुबह मैंने फिर से उस जगह का दौरा किया, लेकिन कुटिया गायब थी। न कोई खंडहर, न कोई निशान, बस एक खाली ज़मीन, जैसे वह कभी मौजूद ही नहीं थी। मुझे एक गहरी बेचैनी और अनुत्तरित सवालों के साथ छोड़ दिया। अगली सुबह मैंने फिर से उस जगह का दौरा किया, लेकिन कुटिया गायब थी। न कोई खंडहर, न कोई निशान, बस एक खाली ज़मीन, जैसे वह कभी मौजूद ही नहीं थी। मुझे एक गहरी बेचैनी और अनुत्तरित सवालों के साथ छोड़ दिया। कहानी 3। भूतिया तैराक। कॉलेज के दिनों में मैंने एक लोकप्रिय समुद्र तट पर लाइफगार्ड के रूप में काम किया।
यह एक शानदार नौकरी थी, लेकिन एक चीज़ थी जिसने हमेशा मुझे असहज किया। तैराक अक्सर यह बताते थे कि उन्होंने पानी के दूर में किसी को संघर्ष करते हुए देखा है, केवल उस आकृति को गायब होते देखे। एक दोपहर मैं ड्यूटी पर था जब अलार्म बज उठा। बच्चों का एक समूह क्षितिज की ओर इशारा कर रहा था, डूबते हुए किसी के बारे में चिल्ला रहा था। मैंने अपना गियर उठाया और जितनी तेजी से हो सके तैरकर बाहर गया। पानी सामान्य से ठंडा था और जब मैं उस स्थान पर पहुंचा, वहां कोई नहीं था। जैसे ही मैं वापस लौटने वाला था, मैंने महसूस किया कि एक बर्फीला हाथ मेरे टखने को पकड़ रहा है। भय मुझ में भर गया, लेकिन जब मैंने नीचे देखा तो कुछ नहीं था। हिलते हुए मैं किनारे पर वापस आया और कुछ स्थानीय लोगों से बात की। उन्होंने मुझे उस तैराक के बारे में बताया जो वर्षों पहले ठीक उसी स्थान पर डूब गया था। उनके अनुसार डूबे हुए तैराक की आत्मा फिर से प्रकट होती है, अपने अंतिम क्षणों को फिर से जीती है और जीवितों को सताती है। कुछ हफ्तों बाद एक खास धुंधली दिन मैंने फिर से उस आकृति को देखा। इस बार मैंने किनारे पर ही रहकर देखा, जैसे वह लहरों से संघर्ष कर रही थी, फिर लहरों के नीचे गायब हो गई। इस अनुभव ने मुझे समुद्र और उसके रहस्यों के प्रति गहरा सम्मान दिया। मैंने अपनी नौकरी जारी रखी, लेकिन मैं हमेशा सतर्क रहता, ये जानकर कि कुछ कहानियाँ सिर्फ किस्से नहीं होती, वे अतीत की गूंज होती हैं, वर्तमान में जीवित।